तीन बहन भाइयों का प्यार और नेकी का सबक। पाकिस्तान के एक छोटे से खूबसूरत गांव में हरे भरे खेतों और ठंडी हवा के बीच एक सादा सा मगर खूबसूरत घर था। उस घर के सामने आम का पेड़, दाईं तरफ छोटा सा सब्जा और पीछे खुले मैदानों का कुदरती मंजर था। उसी घर में तीन बहन भाई रहते थे। हसनैन 8 साल का था, सबसे बड़ा होने की वजह से निहायत समझदार, नेक और घर वालों का ख्याल रखने वाला। हसान 7 साल का था, चंचल मगर दिल का बहुत नरम। उमेमा सबसे छोटी, सिर्फ 6 साल की, मासूम, हंसती खेलती और बहुत दुआएं करने वाली। एक सुबह तीनों बहन भाई घर के सहन में बैठे तिलावत कर रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, दरख्तों के पत्ते लहरा रहे थे और फजा में सुकून था। तिलावत के बाद हसान ने पूछा, भाईजान, नेकी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हसनैन ने मुस्कुराकर कहा, नेकी के बहुत तरीके हैं हसान। किसी को मुस्कुराकर देख लेना भी नेकी है, और सबसे बेहतर नेकी यह है कि किसी की मदद खामोशी से की जाए, सिर्फ अल्लाह के लिए। उमेमा ने छोटी सी आवाज में कहा, मैं भी नेकी करना चाहती हूं। हसनैन ने उसे प्यार से गले लगाकर कहा, तुम तो सबसे ज्यादा नेक हो। तुम दुआ करती हो, झूठ नहीं बोलती और सबसे प्यार से बात करती हो। उसी दौरान घर के बाहर से एक आवाज आई। मोहल्ले की एक बूढ़ी नानी अम्मा अपनी लकड़ी पकड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। उन्हें अपने घर तक पानी की बाल्टी ले जाने में मुश्किल हो रही थी। हसान ने फौरन कहा, भाई जान, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तीनों बहन भाई फौरन बाहर निकले। हसनैन ने नानी अम्मा से बाल्टी ली। हसान ने साथ साथ चलते हुए उनका हाथ थामा और उमेमा दुआ पढ़ती रही। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल खैर। नानी अम्मा ने खुश होकर कहा, अल्लाह तुम तीनों को दुनिया व आखिरत की भलाइयां दे। तुम जैसे बच्चे ही असल नेमत होते हैं। घर वापसी पर तीनों बहन भाई बहुत खुश थे। हसनैन ने कहा, देखा, नेकी करने से दिल को कैसा सुकून मिला। अल्लाह को वे बंधे बहुत पसंद हैं जो दूसरों के काम आते हैं। हसान और उमेमा ने एक साथ कहा, हम रोज नेकी करेंगे। और फिर शाम को जब सब घर के बाहर बैठे थे, हरे भरे खेत, खूबसूरत हवा, परिंदों की आवाज और घास पर खेलते हुए तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वह न सिर्फ एक दूसरे के बेहतरीन साथी थे, बल्कि नेकी के रास्ते पर चलने वाले छोटे नेक मुसलमान भी थे।